नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में अपडेट लेकर हम लोग हाजिर हैं। और जानकारी ये रहेगी कि आज पूरे दिन में, पिछले पूरे दिन में हमारे बीच में क्या हुआ, आने वाले दिन में हमारे बीच में क्या होने वाला है और आज क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। ज्यादा सनसनी इस चीज की बना नहीं सकते, आती नहीं है बनाने, इसलिए आप लोगों तक केवल वही समाचार पहुंचाएंगे जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों के जानने लायक है। 5 डेज वीक की कल अधिसूचना यहां पर निकल गई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब सरकार थोड़ी सजग होती जा रही है और सरकार चाह रही है कि लोगों को कोविड से किसी भी तरह हो सके तो बचाया जाए। हालांकि इसके साथ साथ बड़ा प्रश्न हमारे बीच में यह भी है कि अब जो ये 5 डेज वीक है इसका जनजीवन पर किस तरह से असर पड़ेगा। आज मौसम थोड़ा खुशनुमा है, लेकिन उसी के साथ पिछले कल बहुत सी बारिश और बर्फबारी यहां पर हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और कितने रूट कहां पर बाधित हैं वो आप लोगों को यहां पर जानकारी देंगे। आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा वो भी जानकारी देंगे, लेकिन उसी के साथ आपको इस बुलेटिन के शुरू करने से पहले एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कल हुई सैंपलिंग के दौरान 10 में से 1 सैंपल पॉजिटिव आया है, यानी कि ये 10% हमारे बीच में एक तरह से 10% से ज्यादा का एक्चुअल में हमारे बीच में पॉजिटिविटी रेट है। तो यदि आप लोग भी किसी भी प्रकार से, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आप लोगों को यहां पर किसी प्रकार की समस्या आ रही है सांस लेने में या किसी और चीज में, तो कृपया करके अपने आप को जरूर दिखाएं। बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर बढ़ते हैं और आप सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे। अगर आप स्ट्रीम शेयर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 5 डेज वीक की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच चुकी है, हालांकि बार बार रिपीट करना यहां पर कुछ औचित्य उसका रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि क्या क्या पाबंदियां हमारे बीच में है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो यहां पर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की बात करें, जो पाबंदियां हैं वो आप लोगों को यहां पर बता दी गई है। मनोज जी आए, वर्षा जी आए, सभी लोग आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ अब आप लोगों को ये पाबंदियों के साथ साथ उससे पहले फिर से कहेंगे स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। अगर करना चाहें बहुत बढ़िया, नहीं करना चाहे तो सनसनी को तो आप शेयर करते ही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको शुरू करते हैं आज के जो मुख्य खबरें हैं उनसे। सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो 60 साल से ऊपर के लिए है और अगर डॉक्टर का परामर्श है तो उनको जाकर आज कोविड का टीकाकरण कीजिए। 60 साल से ऊपर वालों के लिए जो बूस्टर डोज का यहाँ पे प्रावधान सरकार द्वारा रखा गया है वो आज से शुरू होगा। आपको पहले ही जानकारी है कि 3 जनवरी से जो 15 से 18 वर्ष के हमारे बीच में किशोर हैं, जो युवक हैं, युवतियां हैं, उन लोगों को यहाँ पर कोविड के वैक्सीनेशन होना शुरू हो चुका है। और काफी ज्यादा उसमें भी उन लोगों के बीच में भी हमें देखने को मिला कि काफी ज्यादा लोग जो है काफी उसमें इंटरेस्टेड हैं। आज सुबह में हमारे बीच में 60 साल से ज्यादा वालों को बूस्टर डोज लगनी है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ 30,000 से ज्यादा जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको भी आज से ही बूस्टर डोज लगेगी। आपको बता दें 60 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो टीका केंद्र में, और 80 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को, बीमारियों को, बीमार जो रहते हैं वो उनको घरों में ही टीके लगेंगे। 60 साल से 80 साल तक जो है वो टीकाकरण केंद्र में, बाकी लोगों को घरों पे जाकर आइडेंटिफाई करके टीके लगने की बात यहां पर हुई है। अगर ये जो बूस्टर डोज तभी लगेगा अगर आपको दूसरी डोज को लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं, और उसके साथ साथ आपको ये जो बूस्टर डोज लगनी है उसके लिए आप लोगों के जो हमारे बीच में जितने भी आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के डॉक्टर के परामर्श पे भी ये लगाई जा सकती है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, दे आर नॉट कैपेबल इनफ, उनके लिए अभी सही नहीं रहेगा, तो वो लगवाने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कैपेबिलिटी है तो वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो बर्फबारी हुई और उसके साथ साथ जो अभी हमारे बीच में कोविड के केसेस बढ़े हैं, उसके बाद सरकार भी थोड़ा यहां पर अब अपने तरफ से भी एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है। और सरकार की ओर से जो मुख्यमंत्री के हमारे बीच में कार्यक्रम थे उनमें से 15 तारीख तक उन्हें स्थगित कर दिया गया है। 10 जनवरी को 16 निर्वाचन क्षेत्र में, 11 जनवरी को बड़सर में, हमीरपुर और बड़सर के हमीरपुर में, और क्षमा चाहिए हमीरपुर के बड़सर में, और 12 जनवरी को नदौन के निर्वाचन क्षेत्र में उनके कार्यक्रम होने थे। उनको अभी तक ये है कि आगे के लिए उसको यहां पर कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम है वो किए जा सके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो बंद है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर आप लोगों के बीच में रही है और आप सभी लोग भी जो जानते रहते हैं वो ये है कि हमारे बीच में 50% कर्मचारी अब जाएंगे, यानी कि अब 5 डेज वीक हो गया 50% ऑक्यूपेंसी के साथ। तो आज से 24 जनवरी, यानी कि आज से 24 जनवरी तक की व्यवस्था रखी गई है। आपात सेवा के लिए वाले कर्मी को अधिकार है कि 100% दफ्तर आए। जो आपात सेवा होते हैं, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज है, उनके 100% वो चल सकते हैं। शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें किसी भी कार्यक्रम के लिए इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर में 300 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि 100 इकट्ठे होंगे, वो 50% हॉल कैपेसिटी वाला रूल भी इस पे रहेगा। लंगर, किचन और धाम आदि सारी चीजों पे पूर्ण प्रतिबंध है। आपके प्रश्न अगर कोई है तो उसको इसके बाद लेते हैं। और उसके साथ साथ ही कोरोना संक्रमण पे सभी जो अभी है तकनीकी शिक्षा बोर्ड के परीक्षाएं यहां पर स्थगित हो गई हैं। ऊना, हमीरपुर में पुलिस भर्ती पर अभी फिलहाल के लिए रोक लग चुकी है, और उसी के साथ
देश भर की यदि बात करें तो 6,651 प्रति घंटे के हिसाब से कोविड बढ़ रहा है। तो आप अपना ध्यान खुद रखें, सरकार आपको बाद में बोलेगी, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अब जो है अधिकारी, जिसमें अगर हमारे बीच में इमरजेंसी सर्विसेज में आप नहीं है तो आप लोग 50% ऑक्यूपेंसी से काम करेंगे, लेकिन उसी के साथ अगर इमरजेंसी सर्विस है उनको 100% ऑक्यूपेंसी से काम करने की इजाजत है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहा है और इसी की तरह पे आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में जो बर्फबारी का दौर है उस वजह से हमारे बीच में 124 परियोजनाओं में 1000 से ज्यादा गांवों पर एक जल संकट इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कई जगह पर जो है पाइप्स जम गई है, कई जगह पे फट गई हैं और उस वजह से 124 परियोजनाएं और 1000 गांव के लोग, यानी हर गांव में अगर 10 परिवार भी छोटे छोटे गांव मान के भी चले तो 10,000 के आसपास की आबादी जो है प्रभावित हो रही है। उसी के साथ साथ जो बड़ी बात यह भी है कि हमारे साथ केवल यही नहीं है, उसके साथ जानकारी लेने के लिए आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पीजी और नीट की काउंसलिंग भी 12 से शुरू होनी है नई दिल्ली का, ये आप लोगों को जैसे जानकारी है ही। लेकिन उसी के साथ जो बर्फबारी है उसमें 557 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे हमारे बंद हैं। 280 रूट एचआरटीसी के प्रभावित हो चुके हैं। तो बर्फबारी का भी हम लोगों को काफी खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण ये चीज रहती है, वो हम उसके खिलाफ नहीं है और ना कभी बोलेंगे, और उसी के साथ साथ ये है कि बर्फबारी होना चाहिए। अब आप लोगों के प्रश्नों पे आते हैं। जस्टिस फॉर जेओए 817 प्राइवेट सेक्टर के लिए भी 5 डेज की प्लानिंग है, या कोई कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा जी आप लोगों को कोरोना। हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में, कोरोना नहीं होता है। ऐसा है कि देखा बोला तो सबको गया है, लेकिन अब आप किस तरह की सर्विसेज में उस पर डिपेंड करता है सर। अब इसमें आप सरकार को नहीं बोले। और कोरोना की बात रही तो ये एक तरह से वैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पूरी नोटिफिकेशन भी पढ़ के हम यहां पे सुना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। और स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शॉप के टाइमिंग्स की बात यहां पर हो रही है। तो जतिन शर्मा जी, शॉप की टाइमिंग की आपको बता दें कि हर जिला के उपायुक्त अपने अपने अनुसार से टाइमिंग बताएंगे। आज लगता है कि शाम तक आपको ये टाइमिंग्स मिल भी जाएंगी। जो अधिसूचना है वो भी आपको क्या कहती है वो बता देते हैं कि अधिसूचना ने हम लोगों को क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। और जो अधिसूचना है वो हमें ये बताती है कि पूरा पढ़ के ही बता देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे। हालांकि आप देख सकते हैं पिछले 2 साल पहले भी हम जिस तरह की जगह पे थे उसी तरह की जगह पे दोबारा पहुंच चुके हैं। ऑल द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज इंक्लूडिंग एचपी सेक्रेटरीट विल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। पहली चीज ये लिखी है। 5 डेज वर्किंग अ वीक, यानी 5 दिन चलेंगे, बाकी 2 दिन बंद रहेंगे। और इन ऑफिसर्स को 50% अटेंडेंस के साथ वर्किंग डेज पर इनके चलाना है। दीज रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी ऑन ऑफिस डीलिंग विद इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विस जैसे कि हेल्थ, पुलिस, फायर, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, एक्साइज, बजट और इससे जुड़ी हुई चीजों पर ये पाबंदी नहीं होगी। और एचओडी और या कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है उनके अपना रोस्टर अपने हिसाब से बनाएंगे। However, Honorable High Court of the Himachal Pradesh will issue separate order in respect. हाई कोर्ट अपने हिसाब से बताएगा कि भाई वो चलेंगे नहीं चलेंगे। इसके साथ जितने भी हमारे बीच में सोशल या रिलीजियस गैदरिंग है उनको बैन कर दिया गया है स्टेट में। और उसी के साथ एकेडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, कल्चरल, पॉलिटिकल, इसमें यहाँ पे ये लिखा गया है 50% ऑफ द कैपेसिटी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 100% इंडोर, यानी कि जो अगर जो कमरा है उसकी कैपेसिटी 200 की है तो 100 लोग उसमें जा सकते हैं, या फिर 200 से ज्यादा 400 की है तो भी 100 ही लोग उसमें जुड़ सकते हैं। और आउटडोर में 300 लोगों की रखी गई है या 50% ऑफ द कैपेसिटी है। हालांकि आउटडोर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मुझे जानकारी नहीं है। इसी के साथ रिलीजियस प्लेसेस और वहां पर टोटल बैन है पूरी तरह से। लंगर, कम्युनिटी किचन, धाम वगैरह पे पूरी तरह से बैन है। इसके साथ जो मार्केट और शॉप की टाइमिंग है उसका जो शेड्यूल है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीसीज निकालेंगे और उसके बाद डीसी ही ये देखेंगे कि भाई इनको किस तरह से इसका काम यहां पर देखा जाना है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और आप लोगों को कल से मिल ही रही है। मैं अब इस तरह की चीज ब्रेकिंग करने में ज्यादा कुछ विश्वास रखता नहीं हूं, लेकिन जो आप लोगों के यहाँ पर जो प्रश्न है वो जरूर यहाँ पर बताने का प्रयास रखूंगा ताकि आप लोगों को ये समझने का प्रयास हो। बड़ी प्रश्न ये है कि एक संदेश जो सरकार की ओर से जाना चाहिए वो लगातार सरकार भेजने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ हिकअप्स की वजह से यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। बहरहाल अभी की यदि बात करें तो सरकार की ओर से जैसे कि हमने कहा कि जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश अभी यहां पर एक बार फिर से कोरोना की बंदिशें बढ़ गई हैं। दोबारा और बंदिशें ना बढ़े, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा व्यर्थ हुई है, जो खासकर वो लोग ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं जो बच्चों के यहाँ पर पेरेंट्स हैं। मेरे पास यहाँ पर अब कोई प्रश्न खुल नहीं रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस स्ट्रीम को जरूर शेयर किया होगा। जितना ज्यादा आप इस स्ट्रीम को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाए। जैसे कि मैं कह रहा हूं सेंसेशनलाइज करने के लिए आप किसी और को देख सकते हैं, जानकारी के लिए आप हमें देखें। और
मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि सरकार सिर्फ हिदायत दे सकती है, बीमार हुए तो आप ही को सहना पड़ेगा। बहरहाल अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी के साथ मुकुलदेव रक्षपति। मास्क जरूर पहने। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।